ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड के बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने माफियाओं और इसी के साथ साथ अपराधियों पर जमकर प्रहार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांदा को 710 करोड़ की लागत वाली 339 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने साफ कहा कि 2017 से पहले बुंदेलखंड में सिर्फ भूमाफियाओं और डकैतों का आतंक था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड बदल चुका है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर भी तीखा तंज कसा। चलिए पहले आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का भाषण सुनाते हैं। आज हम सब आपके पास आए हैं, बहनों और भाइयों। आज बुंदेलखंड के पास अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस है। आज बुंदेलखंड में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन रहा है। याद करिए ना, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने डकैत दिए थे। नौजवान को नौकरी तो नहीं दी, लेकिन उनके हाथों में तमंचे पकड़ा दिए थे। और हमारी सरकार अब बुंदेलखंड को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बना रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के माध्यम से अब हमारी सरकार ब्रह्मोस मिसाइल जैसी मिसाइल बनाती है। वह मिसाइल जब एक बार भारत दागता है अपने दुश्मन पर, तो पाकिस्तान भी बाप बाप करते चिल्लाता दिखाई देता है। ये भारत का शौर्य है, भारत का पराक्रम है। भारत के बहादुर जवानों के लिए भारत की विजय का शंखनाद है, और उसका केंद्र बिंदु आज हमारा बुंदेलखंड बन रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़नी चाहिए। इसमें निरंतरता होनी चाहिए, और निरंतरता इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि ये निरंतरता अगर न हो तो फिर आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी। याद करना, आपके सामने उदाहरण है बांदा में विकास, क्योंकि विधायक रुचि लेते हैं, लेकिन बबेरू उदास है क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक को कोई रुचि विकास में नहीं है। उनका विकास तो जमीनों पर कब्जा करना है, गरीबों को प्रताड़ित करना है, गरीबों के हक पे डकैती डालना है, यही उनका विकास है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की उदंडता और इस प्रकार के गरीबों के हकों पर पड़ने वाली डकैती को हर हाल में रोकना पड़ेगा। ये लोग, आप सोचो, समाजवादी पार्टी के समय में या कांग्रेस के समय में क्यों नहीं वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा स्थापित हो पाई? क्यों नहीं महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित हो पाई? क्यों नहीं इन तीर्थों का पुनरुद्धार हो पाया? क्यों नहीं मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्य हो पाया? क्यों नहीं बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी के ये बेहतरीन कार्य संपन्न हो पाए? क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। मुझे याद है, जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना था, और मैं तब उत्तर प्रदेश के बारे में पहले से ही जानकारी रखता था, कहां की क्या स्थितियां हैं। और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद दो बातें कही थी। मैंने कहा था इलीगल स्लॉटरिंग पूरी तरह बंद होगी, और तब फिर मैंने कहा था कि गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दें, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों के सामने ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए इन गुंडा और माफियाओं के कब्जे से खाली हुई थी। आज उसी में निवेश हो रहा है। उसी निवेश के आधार पर नौजवानों को नौकरी मिल रही है। नौजवान अब प्लान नहीं कर रहा है। उस
नौजवान को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ही परिणाम है कि अब बुंदेलखंड का नौजवान अब पलायन नहीं करता है, अब उसको अपने घर में कार्य मिल। तो जैसा कि आपने सुना, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के विकास का खाका खींचने के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर भी कड़ा निशाना साधा। विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के अलावा सीएम योगी ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, नियुक्ति पत्र और टूल किट भी बांटे हैं।